डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ क्लासेस ऑनलाइन। तो चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। हमने पहले आपको बताया ट्रायंगल्स के बारे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन। वहां तक हम पहुंचे थे, वहां से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन है ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं on the same base. सेम बेस है BC और ट्रायंगल का नाम है ABC और एक ट्रायंगल है उसका नाम है DBC। ये ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DBC ऑन द सेम बेस है BC। ये था गिवन। क्या था? गिवन। टू प्रूव जो आपको निकालना है, टू प्रूव आपको निकालना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ACD दैट मीन्स एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। प्रूफ। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB is equal to AC. In triangle ABC, AB is equal to AC. Given why? Because ABC is an isosceles triangle. Therefore, when AB is equal to AC, then angle 1 is equal to angle 2. Why? Because angles opposite to equal sides are equal. ये थ्योरम मैंने आपको पहले ही दिखाई है। एंगल्स अपोजिट AB, ये उसका अपोजिट एंगल 2, AC ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल 1 है। दैट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट। व्हाई? angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides are equal, वो बराबर होते हैं। तो in triangle BDC, in triangle DBC, in triangle DBC, BD is equal to DC. BD is equal to DC. Again isosceles triangle. दैट आप गिवन भी लिख सकते हैं, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। तो BD इज इक्वल टू DC गिवन। ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। इस साइड का अपोजिट एंगल C है, इस साइड का अपोजिट एंगल B है। दैट मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन सेकंड। यहां पर भी यही एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are equal। तो अब हम यहां पर लिखेंगे adding first and second we get। adding first and second we get। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे। फर्स्ट है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सेकंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस 3, फिगर पर आप देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 means angle ABD, which implies angle ABD is equal to angle 2 plus angle 4। फिगर पर आप देखेंगे एंगल 2 प्लस
बन जाता है एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। हेंस प्रूव हमें यही निकालना था, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। Question number 6. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AB is equal to AC. Side BA is produced to D. BA इस साइड को प्रोड्यूस करना है D तक। BA is produced to DA such that AD is equal to AB. AD is equal to AB. जितना AB है उतना AD भी। Show that means to prove angle BCD is equal to right angle, that means 90 degree. एंगल BCD, ये पूरा एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपको प्रूव करना है। प्रूफ सबसे पहले हम उठाएंगे ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC। आप गिवन भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं बिकॉज ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, because triangle ABC is an isosceles triangle। When AB is equal to AC, then angles opposite to these sides are also equal, means इसका नाम हम रखेंगे एंगल 1, इसका नाम रखेंगे एंगल 2। When AB is equal to AC, then angle 1 is equal to angle 2. Therefore, angle 1 is equal to angle 2 equation first, angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides are equal। इसके बाद इन ट्रायंगल हम उठाएंगे कौन सा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल यहां पर इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD मैं लिखूंगा यहां पर AC is equal to AD, AC is equal to AD। Why? When AB is equal to AC, AB जो बराबर का ACS, जो है AB जो बराबर का ADS। If AB is बराबर AD, that means AD is equal to AC, because AB is equal to AD। क्या है? Because AB जो कौन बराबर का ADS। If AB ADS को बराबर, that means AC is equal to AD। When AC is equal to AD, then angle 3 is equal to angle 4। Therefore, angle 3 is equal to angle 4। Angle 3 is equal to angle 4। Equation second, यहां पर मैं लिखेंगे angles opposite to equal sides are equal। Angles opposite to equal sides are equal। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे? इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, sum of the three angles of the triangle is equal to 180। Sum of the three angles of the triangle is equal to 180। That means angle B plus angle C plus angle D is equal to 180 by angle sum property of a triangle। B angle D plus angle B
plus angle C plus angle D is equal to 180 by angle sum property of a triangle. Angle B के बदले यहाँ पर angle 1, that means angle 1. Angle C के बदले angle 2 plus angle 3, angle 2 plus angle 3. Angle D के बदले है angle 4, तो आप angle 4 लिखेंगे is equal to 180. is equal to 180. हमें निकालना है एंगल BCD. एंगल BCD में कौन से दो एंगल्स हैं? एंगल 2 एंड एंगल 3. हमें यहां पर भी चाहे एंगल 2 एंड एंगल 3, ना 1 चाहे ना एंगल 4 चाहे, क्योंकि हमें चाहे एंगल 2 एंड 3, क्योंकि BCD किसके बराबर है? एंगल 2 एंड एंगल 3. इसीलिए हम एंगल 1 के बदले एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2. इसलिए एंगल 1 के बदले लिखेंगे एंगल 2. एंगल 2 जरूरत है, प्लस एंगल 3 भी जरूरत है. एंगल 4 के बदले आप लिखेंगे एंगल 3. ये हमने प्रूव किया. एंगल 4 के बदले एंगल 3 इज इक्वल टू 180 यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड हमने यूज किया है. एंगल 2 एंड एंगल 2 वो 2 टाइम्स एंगल 2. एंगल 3 एंड एंगल 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180. 2 निकलेगा टर्म. यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. ये मल्टीप्लाई में डिवाइड करें 2, और बीच में एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल है? एंगल BCD. तो पूरा एंगल लिखेंगे एंगल BCD इज इक्वल टू 90. यही आपको निकालना है. एंगल BCD इज इक्वल टू 90. दैट इज प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90. Triangle ABC, right angle at A पर 90 डिग्री, A यहां पर B और यहां पर C. राइट एंगल एट A पर 90 डिग्री है. एंड AB is equal to AC. गिव AB is equal to AC. AB AC के बराबर है. टू प्रूव फाइंड एंगल B एंड एंगल C. आपको बताना है एंगल B कितना है और एंगल C कितना है. ये आपको निकालना है. हाँ, इसका सॉल्यूशन है. इसका सॉल्यूशन इन राइट ट्रायंगल ABC. In right triangle ABC, AB is equal to AC. AB is equal to AC given. दिया गया है. ये दिया गया है. When AB is equal to AC, AB का अपोजिट एंगल है C, AC का अपोजिट एंगल है B. That means angle B is equal to angle C. Angle B is equal to angle C. Angle B is equal to angle C. Why? Angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides are equal. ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट है. इक्वेशन फर्स्ट. Now in triangle ABC. Now in triangle ABC. Sum of three angles of a triangle 180 के बराबर है. That means angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 by angle sum property of a triangle. Angle A दिया गया है. Right angle at A. That means angle A 90 degree. Angle A के बदले 90. एंगल B प्लस एंगल C. C किसके बराबर है? एंगल B के बराबर. C के बदले आप देख सकते हैं एंगल B 180 यूजिंग फर्स्ट को हमने यूज किया है. हमने C के बदले भी B लिखा है. That which implies 90 plus angle B and angle B. Twice angle B, 2 times angle B is equal to 180. Is equal to 180.
वो 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल 180। इसको राइट साइड लेंगे, ये बन जाएगा -90, विच इंप्लाइज एंगल 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 90। 180 minus 90 is equal to 90, for which implies angle B is equal to 90 divided by 2, that means 45. We have to find angle B and angle C. Angle B is 45, so then angle B is also equal to angle C. That means angle B is equal to angle C. Both are 45, for which implies angle B is equal to angle C. Both are 45 degree. यही आपको निकालना था, find angle B and angle C. Both are equal to 45 degree. Question number 8. Show that the angles of an equilateral triangle are 6 degree each. आज तक आपने सबने सुना है, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर भी होते हैं और ईच एंगल 60। आज आपको प्रूव करना है किस तरीके से हर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 होता है, तो यही आज आपको प्रूव करना है। तो इसका मतलब है गिवन आपको दिया गया है, गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां पर फिगर बनाएंगे। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर ए बी सी। गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर भी ए बी सी, तीनों साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। दैट इज व्हाई ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड आपस में बराबर। इतना गिवन टू प्रूव each angle is 60 degree। आज हमें बताना है हर कोई एंगल, each angle is 60, that means angle A is 60, angle B is 60 and angle C is 60। Proof in triangle ABC, कौन सा ट्रायंगल हमने लिया? ABC। सबसे पहले हमने लिया AB इज इक्वल टू AC। सबसे पहले हमने लिया AB बराबर का AC। व्हेन AB इज इक्वल टू AC, इन दो साइडों के अपोजिट एंगल क्या है? B and C। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इक्वेशन फर्स्ट, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are equal। मैंने यहाँ लिखा AB is equal to AC, अगर कोई रीजन लिखना है sides of equilateral triangle, sides of equilateral triangle, sides of equilateral triangle। When AB is equal to AC, then angle B is equal to angle C। Why? Because angles opposite to equal sides are equal। Again in triangle ABC, फिर एक बार हम इसी ट्रायंगल को लेंगे ABC। इस वक्त हम लेंगे BC। BC is equal to AC, BC is equal to AC, BC is equal to AC। ये भी sides of equilateral triangle, sides of equilateral triangle। Therefore, when BC is equal to AC, यानी कि ये साइड और ये साइड, इस साइड का अपोजिट एंगल A है, इस साइड का अपोजिट एंगल B, दैट मींस एंगल A is equal to angle B। Therefore, angle A is equal to angle B। Why? Equation second, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are equal। अब हम यहां पर जाएंगे, अब हम लिखेंगे in from first and second, from first and second we get फर्स्ट आपको वैल्यू है एंगल B C के बराबर है, एंगल A B के बराबर, मतलब यहाँ पर B C के बराबर, यही B A के बराबर। इसका मतलब ये तीनों एंगल आपस में बराबर है। एंगल A इक्वल टू B
B is equal to C. That is angle ABC. Angle A is equal to angle B. Angle B is equal to angle C from first and second. Because B is equal to C and angle A is equal to angle B. That means angle A is equal to angle B is equal to angle C. Equation third. Equation third. In triangle ABC. In triangle ABC. Sum of three angles of a triangle 180. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. By angle sum property of a triangle. Angle A, angle B के बदले में B लिखूंगा angle A. Why? B is equal to A. C के भी बदले में angle A. Why? Angle C is equal to angle A. 180. So angle A plus angle A plus angle A. So 3 times angle A is equal to 180. Therefore, angle A is equal to 180 divided by 3. So 60 degree. That angle A 60. Therefore, each angle is 60. Why? Because angle A is equal to angle B. Angle B is equal to angle C. Therefore, each angle is 60 degree. When angle A is 60, that means B and C is also 60. Hence proved.